हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंद, अध्याय 31, श्लोक 39। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, योगस्य पारं परमारुरुक्षुः। मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, वदन्ति यानेरयद्वारमस्य। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, योगस्य पारं परमारुरुक्षुः। मत्सेवया
मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानेरयद्वारमस्य संगं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानेरयद्वारमस्य। शब्दार्थ: संगम संगति, न नहीं, कुर्यात करे, प्रमदासु स्त्रियों की, जातु कभी भी, योगस्य योग की, पारम पराकाष्ठा, परम सर्वोच्च, आरुरुक्षुः पहुँचने की इच्छा करने वाला, मत सेवया मेरी सेवा करके, प्रतिलब्ध प्राप्त, आत्मलाभ आत्म साक्षात्कार, वदंती कहते हैं, याह जो स्त्रियां, निरय नरक का, द्वारम द्वार, अस्य आगे बढ़ने वाले भक्त का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। तात्पर्य: योग की पराकाष्ठा इति पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति भक्ति में रहकर सदैव कृष्ण का चिंतन करता है, वह समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, तो वह ईश्वर के विज्ञान तथा तत्वज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्धात्म लाभ शब्द आया है। आत्म का अर्थ स्व या आत्मा है और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्यतः बद्ध जीव अपनी आत्मा या स्व खो चुके हैं, किंतु जो योगी हैं वे आत्म को साक्षात्कार कर चुके हैं। यहाँ आगाह किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो योग सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें युवा स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त पाखंडी हैं जो यह सलाह देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भर कर स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धति में स्त्री संगति स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संगति नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में से 3 ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों को स्त्री से निकट संपर्क की छूट रहती है और यह संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अभिनंदन निताई दास और मैं यह प्रवचन अपने घर से कर रहा हूँ। यह प्रवचन मंदिर से नहीं हो रहा है क्योंकि मंदिर अभी बंद है। तो यह जो विषय श्रीमद् भागवत में अभी चल रहा है यह है इस पर भगवान कपिल देव असत संग का जो गलत प्रभाव होता है, असत संग से क्या दुर्गति होती है, उसके बारे में उन्होंने पहले बताया। और विशेष करके वो जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो है अवैध स्त्री संग। तो स्त्री संग के विषय पर काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं और कुछ श्लोकों में करीब करीब 5-6 श्लोकों में वे स्त्री संग का जो दुष्प्रभाव होता है किसी भी व्यक्ति पर, और विशेष करके जो आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इसमें क्या खतरा है, इसमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन बातों को वे समझा रहे हैं। तो जब भी स्त्री संग के विषय में कोई भी आचार्य कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वे यह जो श्रृंखला चल रही है, ये जो पिछले 4-5 श्लोकों में, इन श्लोक से ही इस विषय को उद्धृत करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कड़े शब्दों में भगवान कपिल देव ने इस स्त्री संग इस विषय की निंदा की है कि यह कितना हानिकारक होता है, विशेष करके जो आध्यात्मिक पथ में उन्नति करना चाहते हैं। तो इस विषय को प्रारंभ करने से पहले 2-3 बातें जो कहना चाहेंगे कि यहाँ पर स्त्री संग की निंदा की जा रही है, स्त्री की निंदा नहीं की जा रही है। तो इन श्लोकों को बहाना बनाकर किसी को भी कोई स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान कपिल देव स्वयं जिनको प्रवचन कर रहे हैं वो भी उनकी माँ है, वो भी एक स्त्री है। तो भगवान यहाँ पर कोई स्त्री की निंदा नहीं कर रहे हैं, स्त्री संग की निंदा कर रहे हैं। और उसमें भी किस प्रकार का स्त्री संग जो निंदित है वो बातें यहाँ पर बताई जा रही है और आचार्यों ने उन पर और विस्तार से उन्हें समझाया है कि किस प्रकार का जो स्त्री संग होता है वह निंदनीय होता है। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि निंदा यहाँ पर स्त्री संग की हो रही है, स्त्री की नहीं हो रही है। यदि स्त्री की निंदा करनी होती तो श्रीमद् भागवत में इतनी महान महान जो स्त्रियां हैं, जैसे कुंती महारानी है और सर्वोच्च स्तर पे गोपियां हैं, तो इनके इनके भक्ति के बारे में इतनी सुंदर तरीके से भागवत में वर्णन किया नहीं जाता, इनको इतने श्रेष्ठ स्थान पर रखा नहीं जाता। और भगवान कपिल देव स्वयं भी अपनी माँ को ये सब बातें क्यों कहते, तो वे उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, वे केवल स्त्री संग की निंदा यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बात जो है कि स्त्री संग की निंदा जब हो रही है तो मूल रूप से जो बात निकल के आ रही है वो है कि पुरुष की जो कमजोरी होती है वह स्त्री से आसक्त हो जाता है और आध्यात्मिक पथ में उसका पतन हो सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। तो स्त्री संग में व्यक्ति को समझना है कि यह हमारी कमजोरी है, इसलिए हमें इससे दूर रहना है। तो जैसा हमने पिछले प्रवचन में भी ये बात कही थी, श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक में कहते हैं कि मैन इज गुड, वुमन इज गुड, बट व्हेन बोथ कम टुगेदर दे बिकम बैड। तो समस्या न पुरुष में है न स्त्री में है, परंतु जब वे एक साथ आते हैं तो समस्या पैदा हो जाती है और दोनों का पतन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि
इन श्लोकों को बहाना बनाकर स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, और ये भी समझ लेना चाहिए कि मूल रूप से दोष जो है वो कोई स्त्री मूल रूप से दोष जो है स्त्री संग का, वो दोष हमारे अंदर में जो आसक्ति है, वह आसक्ति के कारण वह दोष है, और उस आसक्ति के कारण हम उसमें फंस सकते हैं। तो विषय को यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें मूल रूप से उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो आध्यात्मिक पथ में उन्नति करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्त्री संग में क्या खतरा है। तो यह श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य तो हमने यहाँ पर पढ़ा। अभी कुछ और बात है जो थोड़े और पूर्ववर्ती आचार्य वे इस पर विस्तार करते हैं। जैसे कि मध्व संप्रदाय में श्रील विजय ध्वज तीर्थ, उन्होंने भी भागवत पर टीका लिखी, तो उन्होंने यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है। इस श्लोक में वे बता रहे हैं कि जो मदिरा है, मदपान, या जिसको हम साधारण भाषा में कहेंगे शराब, वो 3 प्रकार की होती है। तो मनुस्मृति के 11वें अध्याय में यह बात बताई गई है। गौड़ी, माधवी तथा पैष्टी विज्ञेया त्रिविधा सुरा, कि जो सुरा है वो 3 प्रकार की होती है, गौड़ी, माधवी तथा पैष्टी। गौड़ी शब्द जो है वो गुड़ से आता है, गुड़ से जो बनाया जाता है, जो मद जो बनाते हैं उसे गौड़ी कहते हैं, उस प्रकार के मद को, शराब को। माधवी यहाँ पर मधु है, परंतु ये जो मधु यहाँ पर है यह है अंगूर का रस, उससे जो बनाते हैं वो हुआ यह माधवी। और पैष्टी है अनाज से जो बनाते हैं, जैसे चावल से जो बनाते हैं शराब, वो है पैष्टी। तो ये कह रहे त्रिविधा सुरा, ये 3 प्रकार के शराब होते हैं। लेकिन आगे वो कहते, इस श्लोक में बता रहे हैं कि चतुर्थी, एक चौथे प्रकार का शराब भी होता है, उसे कहते हैं प्रमदा। तो ये पूर्ण मद है, प्रकृष्ट रूपेण संपूर्ण मद, प्रमदा। तो ये प्रमदा क्या है? प्रमदा का अर्थ होता है कोई आकर्षक नारी। विशेष करके आप यदि संस्कृत डिक्शनरीज देखेंगे तो प्रमदा शब्द का अर्थ मूल रूप से बताया गया है कि एक प्रकार से चरित्रहीन नारी, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो उस प्रकार की नारी होती है उसके ऊपर जोर है यहाँ पर। प्रमदा का अर्थ वो होता है। तो इस तरह के अर्थ संस्कृत डिक्शनरीज में दिए गए हैं, जैसे लस्टी वुमन, प्रोमिशुअस वुमन, वांटन वुमन, ऐसे जो चरित्रहीन नारी होती है। तो ये है चतुर्थी प्रमदा, ये चौथे प्रकार की सुरा है प्रमदा। ये क्या करती है? ययेदम मोहितम जगत, ये पूरे जगत को ही मोहित कर लेती है। ये चौथी प्रकार की सुरा है। अब ये जो चौथी सुरा है प्रमदा, जो आकर्षक नारी है, इसमें और पहले की 3 प्रकार की सुराओं में क्या भेद है? तो आगे समझाते हैं। माद्यति प्रमदाम दृष्टवा सुराम पीत्वैव माद्यति, कि ये जो चौथी सुरा है प्रमदा, जो आकर्षक नारी, इस शराब को कैसे पिया जाता है? कैसे पीते हैं? दृष्टवा, केवल देखकर ही। बाकी जो 3 प्रकार की सुरा है उसको तो पीना पड़ता है, इसे पीना नहीं पड़ता है, ये देखकर ही पान हो जाता है। तो इसीलिए यह जो आकर्षक नारी जो प्रमदा है, प्रमदा रूपी जो सुरा है, यह चौथे स्तर में ये मोहितम जगत, पूरे जगत को जो मोह लेती है उसे कहते हैं प्रमदा। केवल देख के ही, केवल देखने मात्र से पुरुष जो है वह मोहित हो जाता है, वो इसमें फंस जाता है। पीना तो दूर की बात है, देखने मात्र से। तो ये बात वो समझाते हैं। अब जो आज के श्लोक में है वो यहाँ पर बताया जा रहा है संगम न कुर्यात। अगर आप ये श्लोक देखेंगे तो यहाँ कह रहे हैं संगम न कुर्यात। तब ये संगम का क्या अर्थ है? तो पिछले श्लोक में, पिछले बार जो प्रवचन था हमारा, उसमें हमने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो लेख है भक्त्यालोक में, उससे हमने समझा था कि किस प्रकार के लोग जो है जिनका संग नहीं करना चाहिए। और जो योषित संग था उसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया कि कहाँ तक संग किया जा सकता है, कहाँ तक नहीं होता है। इसमें उन्होंने मूल रूप से यह बात पर जोर दिया था कि संग अर्थात प्रीति पूर्वक, कि प्रीति अगर हो जाए असत संग में, असत व्यक्ति के प्रति यदि प्रीति हो, प्रेम हो जाए, तो वह जो है वह असत संग में आ जाता है। और यदि केवल अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार इत्यादि के लिए जितना आवश्यक है उतना अगर कर रहे हैं
तो वह संग में नहीं आता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं संग का अर्थ क्या? संगम आसक्ति, आसक्ति, तो आसक्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा, किन व्यक्तियों को इससे सावधान रहना चाहिए? ये जो प्रमदा की आसक्ति है, स्त्री से आसक्ति, पहला कह रहे हैं ज्ञानी। आज के भागवत श्लोक में कहा जा रहा है ज्ञानी। तो ये ज्ञानी कौन है? परम पारम, जो मोक्ष चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, बस उनको ये संसार से पार जाना है। तो परम पारम आरुरुक्षु हो, अर्थात वो है उनकी इच्छा है। ये कौन है? ये है ज्ञानी। और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको सावधान रहना चाहिए, वो कौन है? प्रतिलब्धात्म भावो। इनके बारे में शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी समझाया कि प्रतिलब्धात्म ये क्या है। तो प्रतिलब्धात्म भावो, जो भगवान की सेवा करके, जिन्होंने भगवान का और आत्मा का साक्षात्कार किया है, ये कौन है? ये है भक्त। तो इनको इस संग से सावधान रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अधिकतर तो जो प्रमदा संग करते हैं संसार में, वो तो कर्मी है, कर्मी ही स्त्री संग में लिप्त रहते हैं। तो कर्मी को क्या प्रमदा संग करना चलेगा? क्या वो कर सकता है? तो वो व्यंग्य से कहते हैं हाँ कर सकता है, कर्मी कर सकता है। यदि आज का तात्पर्य में आप अंतिम जो वाक्य है वो देखेंगे, शिला प्रभुपाद ने भी यहाँ व्यंग्य से वाक्य लिखा है, किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो उसे निर्बाध स्त्री संगति करनी चाहिए, वो कर सकता है। तो ये कर्मी के बारे में कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से लिया है। तो वो कह रहे हैं हाँ कर्मी कर सकता है प्रमदा स्त्री संग। क्यों कर सकता है? वो कहते हैं कर्मी यदि स्त्री संग करता है तो उसे दोष नहीं लगता है। कर्मी स्त्री संग कृदपि न दुष्यति इति, उसको दोष नहीं लग रहा है। तो व्यंग्य से कह रहे हैं उसको दोष लगता नहीं है। क्यों दोष नहीं लगता है? तो वो एक न्याय यहाँ पर बताते हैं। क्या न्याय बताते हैं? नो शयान पतत्यधः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो और नहीं गिर सकता। वो और क्या गिरेगा? वो तो नीचे से नीचे स्तर पर ही है, लेटा हुआ व्यक्ति और क्या गिरेगा। तो अर्थ यह है कि जो कर्मी है वो सबसे नीचे स्तर का व्यक्ति है, वो पहले से ही इस स्त्री संग में फंसा हुआ ही है, वो पतित ही है, उसका और क्या पतन होने वाला है। तो पतन का जो खतरा है वो तो जो इस संसार के पार जाना चाहते हैं, जो भगवान से आसक्त होना चाहते हैं, यह खतरा तो उनको है। उनको यह बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान हर किसी को रखना है, परंतु यहाँ पर एक व्यंग्य से समझा रहे हैं कि कर्मी और क्या ध्यान रखेगा, वो तो इसमें फंसा हुआ है और वो तो पतित है ही, और क्या पतन होना बचा है। तो नो शयान पतत्यधः, कि जो लेटा हुआ व्यक्ति है वो और नहीं गिर सकता, वो गिरा हुआ ही व्यक्ति है। तो ये जो प्रमदा संग है, इससे कौन जाएगा नरक में? कोई भी पुरुष। इसीलिए भागवत का जो श्लोक है उसके अंत में कह रहे हैं अस्य, कि अस्य पुंग मात्रस्य। पुंग अर्थात यहाँ पर पुल्लिंग, पुंग है पुंगलिंग पुरुष। कोई भी पुरुष जो प्रमदा संग करेगा उसके लिए नरक के द्वार खुले हुए हैं। तो ये बहुत ही घातक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्त्री के लिए 3 प्रकार के शब्द। तो ये 3 शब्द क्या है? स्त्री, योषित और प्रमदा। तो 34वें और 35वें श्लोक में भगवान कपिल देव योषित संघ के बारे में बता रहे थे। तो सब स्त्री ही है, परंतु 3 प्रकार के शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं शास्त्रों में। तो स्त्री कौन होती है? स्त्री विस्तृत, जो विस्तार करती है। क्या विस्तार करती है? भौतिक कार्यों का क्षेत्र। तो जब पुरुष का विवाह होता है, स्त्री से विवाह हो जाता है, तो उसका जो भौतिक क्षेत्र है उसके जीवन में, उसका विस्तार होता है। घर, पुत्र, पुत्री और फिर व्यापार, तरह तरह की जो भौतिक कार्य हैं वो विस्तार होने लग जाते हैं, सब बढ़ने लग जाते हैं। घर में और ज्यादा चीजें आने लग जाती है। इस प्रकार से एक्सपेंड। सो वुमन एक्सपेंड्स, कि स्त्री जो है वो भौतिक कार्यों के क्षेत्र को विस्तार कराती है। अब जो अगला शब्द आता है और एक लेवल आगे, वो है योषित। योषित का अर्थ वह स्त्री जिसकी उपस्थिति से इंद्रिय तृप्ति की भावना उत्पन्न होती है। भोग करने की भावना जिसकी उपस्थिति में हो जाए, उस स्त्री को कहते हैं योषित। और जो पुरुष के मन को विचलित करती है, जो
जिससे मन मोहित हो जाता है। मूर्तिमान, यहाँ पर जो शब्द है अंग्रेजी में है इनअटेंटिवनेस। इनअटेंटिवनेस, व्यक्ति का ध्यान भंग हो जाता है, वो और कुछ सोच नहीं पाता है। तो ये इनअटेंटिवनेस, जो ध्यान नहीं रहता है, मूर्तिमान रूप इसका है प्रमदा, जो पुरुष के मन को विचलित कर देती है। तो पहले भगवान कपिल देव ने योषित संग के बारे में बताया, अभी वो कह रहे हैं प्रमदा। तो अब ये प्रमदा का क्या अर्थ है? तो शिला प्रभुपाद ने अपने इस प्रवचन में, जो हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, उद्धृत किया है, इसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं प्रमदा क्या है। स्त्री को प्रमदा कहते हैं, प्रमदा, क्योंकि जैसे ही एक स्त्री पुरुष के सम्मुख आती है, वह पुरुष विचलित हो जाता है, इसीलिए स्त्री को प्रमदा कहा जाता है, जो पुरुष के मन को विचलित कर देती है। तो ये जो भागवत का जो ये श्लोक है चौथे स्कंद में, यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्रमदा के बारे में और विस्तार से समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो श्लोक क्या है उसमें नहीं जा रहे हैं, जो प्रभुपाद यहाँ पर प्रमदा के विषय में क्या समझा रहे हैं वो समझते हैं, वो आवश्यक है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमत्त करने वाली। प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, पूर्ण रूप से मत्त। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। तो श्रीमद् भागवत में यह बताया जाता है कि सूर्य के उदय और अस्त होते होते व्यक्ति का जो आयु है वह क्षीण होता रहता है, परंतु जो भक्ति के पथ में चलता है, सूर्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसकी आयु का। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार दिन प्रतिदिन जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें भी प्रमदा ही है, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर प्रमदा संग का क्या दुष्परिणाम है वो समझा रहे हैं कि पहला उसका दुष्परिणाम यह है कि व्यक्ति अपनी क्षीण होती हुई आयु को पहचान नहीं पाता है। वो समझता नहीं है कि किस प्रकार दिन और रात से उसकी आयु जो है धीरे धीरे नष्ट हो रही है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर है, या मृत्यु कह सकते हैं उसकी और नजदीक आते जा रही है। वो इसको देखते हुए भी वो देख नहीं सकता है। पश्यन् अपि न पश्यति, क्योंकि प्रमदा संग में जो पश्य है, जो उसकी आंखें हैं वो धुंधला जाती है, वो उसको दिखता नहीं है, जो सामने है वो भी दिखेगा नहीं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान चक्षु जो है वो बंद हो जाते हैं। तो प्रमदा के संग में, जैसे अभी हमने समझाया, पुरुष अंधा हो जाता है। अंधा होने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ज्ञान चक्षु हमें मिला है, जिससे हम किसी भी वस्तु के वास्तविक अस्तित्व को पहचान सकते हैं, वो चक्षु नहीं रहते हैं या वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भागवत के 5वें स्कंद के ये श्लोक में बता रहे हैं कि कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के बवंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है, अंधे की तरह सुंदरता को देखता है, जिसे प्रमाद कहा जाता है। अब ये हिंदी वर्जन में इस अनुवाद में जो प्रमाद लिखा गया है ये यहाँ पर गलत है। जो मूल जो बीबीटी इंग्लिश वर्जन है, शिला प्रभुपाद का जो इंग्लिश वर्जन है उसमें प्रमदा है, प्रमाद नहीं है। प्रमाद अलग है, प्रमदा अलग है। तो यहाँ पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रमाद नहीं है, प्रमदा होगा। अंग्रेजी बीबीटी वर्जन में आप देख सकते हैं प्रमदा ही है। तो खैर आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं, इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। तो वो धूल के बवंडर में जैसे व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है, तो प्रमदा के संग में पुरुष को भी कुछ दिखता नहीं है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं वो सुंदर स्त्री की गोद में बैठ जाता है, वो भी अंधा हो रखा है। उस समय उसके विवेक पर भोग इच्छा विजय पाती है। तो ये विवेक जो है यह हम सब के अंदर है। विवेक एक प्रकार की एक शक्ति है। विवेक अर्थात जिससे हम सही और गलत में पार्थक कर सके, भेद कर सके, समझ सके। परंतु भोग की जो इच्छा है, अर्थात मन जो है वह बुद्धि पर हावी हो जाता है, सरल भाषा में।
आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस प्रकार वह वासना से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं रह जाता कि उसके इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। तो यही है अंधापन, जो सामने और भी लोग देख रहे हैं, नियमों को भंग करने की के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उनको सब लोग देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, वो ये व्यक्ति पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो ज्ञान चक्षु अभी उसका रहा नहीं है, वो अंधा हो गया है। और अंतिम वाक्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस प्रकार वह भवितव्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। अब यहाँ पर तात्पर्य में भी प्रभुपाद इस बात को पर और ज्यादा जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवत गीता में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, विषय सुख के लिए नहीं। वंश, समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री प्रसंग किया जाता है, अन्यथा यह धार्मिक जीवन के विधि विधानों के विपरीत है। भौतिकतावादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियमित है, और वह यह नहीं समझ पाता कि यदि वह कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी स्वरूप रहते हैं। तो ये प्रभुपाद का एक बहुत ही एक पावरफुल स्टेटमेंट कहेंगे, वो है कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियमित है। ऐसा कोई चीज नहीं है प्रकृति में जो नियम में बंधा हुआ नहीं है। तो हर जो हमारा का हर प्रत्येक जो हम कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके ऊपर भी नियमों का बंधन रहता है, पर वो नियम को हम तोड़ते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब नियम को तोड़ते हैं तो देवता हमको देखते हैं, वो साक्षी रहते हैं कि हमने नियम तोड़े हैं। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, प्राणी अवैध यौनाचार का आनंद लेता है और कामांध होने के कारण यह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, किंतु श्री भगवान के दूत इसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वह प्राणी अनेक प्रकार से दंडित होता है। आजकल इस कलयुग में अवैध यौन संपर्क के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं श्री भगवान के दूत। जो पुरुष तथा स्त्री ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हें भविष्य में प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो प्रकृति के नियमों को प्रभुपाद कहते थे, कई बार वो कहते हैं कि कोई भी प्रकृति के किसी भी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके लिए दंड निश्चित है उल्लंघन करने से। तो आगे यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, अवैध कामाचार कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, और वे जो इस कुकृत्य में लिप्त रहते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर दंडित किया जाता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि हे अर्जुन, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझको कभी भी प्राप्त नहीं होते और फिर सर्वाधिक अधम गति में जा गिरते हैं। तो आगे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, श्री भगवान किसी को भी सांसारिक नियमों के विरुद्ध कर्म करने की अनुमति नहीं देते। फलतः अवैध कामाचार जन्म जन्मांतर दंडित है। अवैध यौनाचार से गर्भाधान होता है और इन अवांछित गर्भाधानों के फलस्वरूप गर्भपात कराया जाता है। तो ये हम सभी समझते हैं कि गर्भपात आज के दिन समाज में कितना बड़ा एक समस्या है और किस तरह फैला हुआ है, किस बड़ी मात्रा में गर्भपात होते रहता है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, जो इन पापों में लिप्त होता है वह अगले जन्म में भी इसी प्रकार दंडित होता है। इस तरह वे मनुष्य भी अगले जन्म में अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उसी प्रकार से वध कर दिए जाते हैं। तो जो गर्भपात कराते हैं अगले जन्म में, उनको भी यही दंड भोगने के लिए तैयार रहना होगा। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर रहकर इनसे बचा जा सकता है। इस तरह मनुष्य पाप पूर्ण कर्म नहीं करता। कामुक इच्छाओं के कारण अवैध कामाचार सबसे बड़ा पाप है। जब कोई रजोगुण से युक्त होता है तो उसे जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ता है। तो शिला प्रभुपाद इस विषय में बड़े ही कड़े शब्दों में कह रहे हैं। कड़े शब्दों में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नियम भी बहुत कड़े हैं और इन कड़े नियमों के उल्लंघन के लिए दंड भी बहुत कड़े दिए जाते हैं। तो अब यह जो प्रमदा संघ है, जिसके बारे में आज के श्लोक में भगवान कपिल देव कह रहे हैं, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं 7वें स्कंध में, नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समह पुमान सुताम अपि रहो जह्या दन्यदा यावदर्थ कृत। तो यहाँ वह कह रहे हैं नारद मुनि, नन्वग्नि प्रमदा,
कि ननु अर्थात निश्चय ही यह प्रमदा क्या है, अग्नि है। तो स्त्री जो है वो है अग्नि, और पुरुष क्या है, घृत कुंभ समह पुमान। पुमान अर्थात पुरुष, कि पुरुष जो है घृत कुंभ, घी के कुंभ, घी के बर्तन के समान है, घी का कुंभ। सुताम सुताम अपि, सुताम अर्थात पुत्री। इसीलिए तो हमने कई बार समझा सुना है कि प्रभुपाद समझाते हैं बटर एंड फायर प्रिंसिपल, कि पुरुष जो है वो घी के जैसा होता है, स्त्री अग्नि के तरह होती है। घी को यदि अग्नि के निकट लाया जाए तो वो गलेगा ही, उसको गलने से कोई रोक बचा नहीं सकता। इसलिए यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं सुताम अपि रहियो, सुताम अपि, कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत स्थान में जहियात साथ नहीं रहना चाहिए। केवल पुत्री ही नहीं, अन्यदा किसी अन्य स्त्री के साथ भी नहीं। अन्य स्त्री के साथ यदि संग करना है तो कितना करना चाहिए, यावद अर्थकृत, यावत जितना आवश्यक हो, अर्थकृत आवश्यक हो अर्थात जो जरूरी काम है उसी के लिए ही, किसी कार्य के लिए ही, जो आवश्यक कार्य है बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जो बटर फायर जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ पर भागवत के श्लोक में यहाँ समझाया गया कि प्रमदा का संग कितना तक अलाउड है, कितना कर सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में समझा रहे हैं, यदि घी का बर्तन और अग्नि पास पास रखे जाएं तो बर्तन का घी निश्चित रूप से पिघलेगा। स्त्री की उपमा अग्नि से और पुरुष की घी के बर्तन से दी गई है। कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों न हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है, भले ही वह स्त्री उसकी निजी पुत्री, माता या बहन क्यों न हो। तो कोई व्यक्ति यदि इंद्रिय संयम कर रहा है, भक्त भी यदि इंद्रिय संयम कर रहा है, तो भक्त को कभी माया की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। निस्संदेह सन्यासी तक का मन विचलित हो जाता है। अतएव वैदिक सभ्यता पुरुषों तथा स्त्रियों के मिलने पर प्रतिबंध लगाती है। यदि कोई पुरुष स्त्री के इस संयोग के निषेध को के मूल सिद्धांत को नहीं समझ सकता तो वह निरा पशु है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये बड़ा एक मूल सिद्धांत है शास्त्रों में कि स्त्री पुरुष के संग में कितना एक बीच में क्या कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए, और दूरी केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी किस प्रकार से दूरी बना के रखनी चाहिए। शारीरिक रूप से तो अवश्य ही किस तरह से दूर रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात पर यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो अब ये जो प्रमदा संग होता है इसका परिणाम क्या होता है, तो चौथे स्कंद में यहाँ पर इसका परिणाम बता रहे हैं राजा पुरंजन के उपाख्यान में। तो पुरंजन उपाख्यान में यहाँ कह रहे हैं, अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वतीरनुभूयातिम प्रमदा संग दूषितः। प्रमदा संग दूषितः, कि यह जो संग है इसमें क्या दूषित, कैसे व्यक्ति दूषित हो जाता है। प्रमदा संग क्या दूषित संग है, वो यहाँ बता रहे हैं कि स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तो पुरंजन उपाख्यान क्या है वगैरह उसमें तो नहीं जाते हैं, हम अपने विषय पर बने रहना चाहते हैं, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि पर स्त्री की जो संगति, जो प्रमदा संग है, जो दूषित संग है, उसके कारण राजा पुरंजन अनेक वर्षों तक किस प्रकार स्मृति सब कुछ भूल जाते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो यह जो तात्पर्य है इसमें इसका जो दूसरा जो अनुच्छेद है वही पढ़ेंगे। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, प्रमदा संग दूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कल्मश को यदि छोड़ दें तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। तो अन्य आसक्तियों को तो दूर रखना है, केवल ये एकमात्र यह एक जो आसक्ति है स्त्री की आसक्ति, यही व्यक्ति को इस संसार में बनाए रख सकती है सदा सर्वदा के लिए। तो आगे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, इसीलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी संन्यास की। ये सारी अवस्थाएं इसीलिए बनाई गई हैं जिससे मनुष्य अपने को स्त्री संगति से अपने को अलग कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक बालक को
ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी ही चाहिए। वो कोई क्लास में जाता हो, कोई स्कूल में जाता हो, क्या ट्रेनिंग लेता हो, क्या क्या कलाएं सीखता हो, यदि ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिली तो सारा उसका जो स्कूल का ज्ञान है, सभी क्लासेस है, सभी ट्रेनिंग है, सभी कला विद्या, गाना बजाना वगैरह वगैरह, जो गणित इत्यादि जो सीख रहा है, कुछ उसके जीवन में सहायता नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका मन जो है वो सदैव विचलित रहेगा। और कलयुग में तो विशेष करके यह संग हर तरफ उपलब्ध है, तो इसमें इससे किस तरह बचा जा सके, ये शिक्षा यदि बचपन से नहीं देते हैं तो फिर आगे का जो जीवन है उसका दुख से भर जाएगा। तो यह प्रत्येक माता पिता को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जो बालक है उसको यह ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे सके। यह मूल आधार है। ये यदि रहे, ये शिक्षा रहे, यह ट्रेनिंग रहे, तो बाकी जो ज्ञान कलाएं जो सीखते हैं वो कुछ फायदे की होंगी, वो कुछ काम आ सकती है। नहीं तो वो ज्ञान, वो कला, वो मद, वो अभिमान, वो वही व्यक्ति का सर्वनाश कर देंगे। आगे, ये तो 27वां श्लोक था इस 28वें अध्याय का। अब आगे बता रहे हैं कि अगले जन्म में, पुरंजन का अगले जन्म में क्या गति हुआ ये प्रमदा संग के कारण। तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तम अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। यहाँ कह रहे हैं कि राजा पुरंजन अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए शरीर त्याग किया और अगले जन्म में वह अच्छे कुल में एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनी। अब वो अच्छे कुल में यह जो बात है, तो ये क्यों है, अच्छा कुल का यहाँ पर क्या महत्व है, वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, वो चीज आप पढ़ सकते हैं, पर हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय यहाँ पर प्रमदा संघ, तो हम उस तक ही रहते हैं। तो ये पुरंजन अगले जन्म में स्त्री हो गया, स्त्री का शरीर मिला। क्यों स्त्री का शरीर मिला? क्योंकि वो स्त्री का स्मरण करते हुए उसने अपना शरीर त्याग किया। तो ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, भगवान ने भगवत गीता में बोल ही दिया है कि जो जिस भाव में जो स्मरण करता है अगले जन्म में उसे वही शरीर प्राप्त होता है। तो ये प्रमदा संग से किस प्रकार जो हम सांसारिक जीव है, इसमें इसके कारण अपने आध्यात्मिक पथ से भटक जाएंगे, इसके लिए यहाँ पर एक सावधान, जो कहते हैं साधु सावधान, वो यहाँ पर सावधान होने के लिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं। बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं, परंतु हमारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में भी ये प्रमदा संग बहुत देखा जाता है, परंतु किस प्रकार से भगवान कृष्ण कभी इससे विचलित नहीं होते। भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है। कैसे गुणगान हो रहा है, हम समय कम है, हम केवल अनुवाद में जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कृष्ण अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि रानियों की मृदु मुस्काने तथा बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सके, यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। तो ये जो संग है, प्रमदा संग, ये सांसारिक जो व्यक्ति है वो इससे विचलित हो जाएंगे, भगवान इससे विचलित होते नहीं है। भगवान की जो रानियां हैं वो अत्यंत सुंदर है, परंतु भगवान इससे विचलित होते नहीं है। तो यहाँ पर तात्पर्य में यह बात प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मोक्ष पद पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज समानों से बचे रहें, और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। तो महात्माओं की संगति परम आवश्यक है। साधु संग को करने से ही इस प्रमदा संग से जो बचे रहने के लिए जो शक्ति चाहिए, ये भी इतनी आसान नहीं है। इससे दूर रहने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो आध्यात्मिक शक्ति, वो साधु संग में प्राप्त होती है। तो अब भगवान कृष्ण के जो कार्यकलाप है वो बड़े विचित्र है, और भगवान कृष्ण इन सब तरह की चीजों से घिरे रहकर भी भगवान विचलित नहीं होते। ये देखकर जो बड़े बड़े साधु, जो मुनि है, जो महात्मा है,
वो विचलित हो जाते हैं यह देखकर कि भगवान के जो कार्यकलाप है, जो लीलाएं हैं, क्या विचित्र है। तो ये बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है। कई आचार्यों ने इस श्लोक को कई जगहों पर उद्धृत किया है। उद्धव जी भगवान कृष्ण से यह कह रहे हैं, कर्माण्य निहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात भयात पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मन्नते खिद्यति धीर विदामिह। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तो ये हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं कि भगवान कृष्ण 16,000 रानियों से घिरे हुए हैं, इस बात का बहाना बनाकर इसका उदाहरण लेकर प्रमदा संग जो है वह स्वीकृत होता नहीं है शास्त्र में। भगवान वो भगवान है, भगवान ये संग से प्रभावित नहीं होते। भगवान गृहस्थ जीवन में रहकर भी, हम यदि कृष्ण लीला कृष्ण बुक भी पढ़ेंगे तो भगवान गृहस्थ जीवन में होते हुए भी हर प्रकार के जो गृहस्थ के लिए जो धर्म के जो कार्य होते हैं, भगवान ने सब कुछ किया। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान स्त्री के आलिंगन में होते हुए भी भगवान ठीक सुबह सुबह उठ जाते थे। प्रभुपाद वहां कह रहे हैं मनुष्य ये कर नहीं पाता है। स्त्री के आलिंगन में मनुष्य के लिए प्रातः काल में नींद से उठना बहुत कष्टदायक होता है, परंतु भगवान ये करते थे। तो भगवान इससे प्रभावित नहीं होते थे। और भगवान की जो रानियां हैं वो जितनी सुंदर होती थी वो इस संसार में देखे भी नहीं जा सकती, वो संभव भी नहीं है। तो यहाँ उद्धव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन में आनंद ले रहे हैं, परंतु आप आत्मा में रमण करते हैं। तो ये जो विचित्र इस प्रकार के जो कार्यकलाप है भगवान के, ये विद्वान लोग, विद्वान मुनि वो भी समझ नहीं पाते, वो भी ये सब देखकर विचलित हो जाते हैं, वो इनका समन्वय कर नहीं पाते हैं। ये कैसे संभव होता है, क्योंकि ये संसार में ये चीजें सांसारिक जीवों में देखी नहीं जाती। तो ये उद्धव जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब हम एक श्लोक देखते हैं जो श्रील रूप गोस्वामी ने पद्यावली ग्रंथ में दिया है। ये पद्यावली जो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है, इनमें उन्होंने अनेक जगहों से जो श्लोक है वो उद्धृत करके एक संकलन किया है। अनेक अलग अलग स्थानों से है, बड़े बड़े संत महात्माओं के जो रचित जो श्लोक हैं, जो भक्ति के सिद्धांतों को की पुष्टि करते हैं, वो श्रील रूप गोस्वामी ने लिया है। तो अभी हम एक श्लोक लेते हैं जो जिसमें उन्होंने दिखाया है कि स्त्री संग और भक्ति ये दोनों को किस तरह से रिलेट करते हैं, इस श्लोक में वो बता रहे हैं। तो ये पद्यावली का 93 नंबर श्लोक है। कुछ कुछ वर्जन्स में 92 में भी आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं उस तरह इसको भी गाते हैं। आस्वाद्यं प्रमदारदच्छदमिव श्रव्यं नवं जल्पितं बालाया इव दृश्यमुत्तमवधू लावण्यलक्ष्मीरिव प्रोद्घोष्यं चिरविप्रयुक्तविनती वनिता संदेशवाणीव मे नैवेद्यं चरितं च रूपमनिशं श्रीकृष्ण नामास्तु मे। तो ये पद्यावली श्रील रूप गोस्वामी का बहुत ही एक सुंदर ग्रंथ है और बहुत सारे जो भक्ति के महत्वपूर्ण तथ्य है वो इन पद्यावली ग्रंथ के श्लोकों में उद्धृत होते हैं। तो ये जो इस प्रकार के ग्रंथ है, इनको कितने वर्षों पहले इनकी रचना की गई थी, समझ लीजिए करीब करीब 400-500। तो पहले जो ये ग्रंथ होते थे, ऐसे प्रिंटिंग तो रहता नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस, तो मैन्युस्क्रिप्ट होता था, हाथ से सब लिखते थे। तो हम आपको यहाँ पर 2 चित्र दिखाते हैं। इसका आज के प्रवचन से ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार से पहले इनको बचा के रखा जाता था। ये जो आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, ये पद्यावली का है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। ये अभी जम्मू कश्मीर के एक रघुनाथ मंदिर में, वहां पर ये सब बचा के रखा है।
तो आप यदि इसका दूसरा लाइन यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वही श्लोक है, आस्वाद्यम प्रमदार दच्छ दिशवम, दूसरे में ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इस प्रकार ये हमें इनके प्रति बहुत ही कृतज्ञ रहना चाहिए, किस तरह से आचार्यों के लेखों को, आचार्यों के द्वारा लिखित इन शास्त्रों को लोगों ने पहले हाथ से लिख लिख कर बचा के रखा। यदि वो ऐसे बचा के नहीं रखे होते तो अभी हमें ये सब मिलता नहीं। अभी जो भी हमें मिलता है, आप हम वेदावेस देखते हैं या भागवतम देखते हैं, तो ये सब जो श्लोक है सब आए कहाँ से है? तो इन लोगों ने पहले ये सब हाथ से लिख लिख के सब बचा के रखा है, तभी हमें ये सब प्राप्त होता है। तो खैर हम इस श्लोक के अर्थ में जाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जो है वो बहुत अच्छे से इसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, बहुत सुंदर से। तो यहाँ पर एक भक्त कह रहे हैं कि भगवान के बारे में चार बातें हैं किस प्रकार से वो सेवा करनी चाहिए। पहला है प्रसाद, दूसरा है भगवान का विशुद्ध चरित्र, और तीसरा है भगवान का रूप, मनमोहन रूप, और चौथा है भगवान के नाम, नंद नंदन इत्यादि नाम। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई भक्तराज कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ नाम नहीं दिया है कौन श्लोक को लिखे हैं, तो वो कह रहे हैं वो भक्त जिन्होंने श्लोक लिखा है, हे श्री कृष्ण, आपका प्रसाद, आपका विशुद्ध चरित्र, आपका निखिल भुवन मनोमोहन रूप और नंद नंदन इत्यादि आपके अनंत नाम, ये चारों वस्तुएं मेरी इस प्रकार सेवनीय हो जाएं। अब यहाँ पर एक एक वस्तु के लिए एक एक उदाहरण दे रहे हैं, और हर एक उदाहरण का जो लिंक है, कनेक्शन है, वो स्त्री से है। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो प्रसाद है किस प्रकार आनंद से सेवन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कामी जन जिस प्रकार बारंबार स्वाद लेकर कामिनी के अधरामृत का आस्वाद लेते हैं, उसी प्रकार भाव पूर्वक आपके प्रसाद का सेवन किया करो। दूसरा, अभी वो दूसरी बात कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं दूसरे वस्तु के लिए, श्रवण के लिए, लज्जाशील नव विवाहिता बालिका के वचनों को जैसे उसका पति बड़े प्यार से सुनता है, उसी प्रकार आपके मंगलमय चरित्रों को बड़े ध्यान एवं गौरव से सुना करो। जो गृहस्थ है, विवाहित पुरुष है, वो अच्छे से ये बातों को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का जब विवाह होता है तो नए नए शादी में वो पत्नी की हर एक शब्द को, बात का हर एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहता है। बाद में कई वर्षों बाद उन बातों पर ध्यान नहीं देता, वो उसको कहता है तुम चुप रहो, अलग बात है। नव विवाहिता जब वो होती है तो उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनता है, बड़े प्यार से सुनता है। तो ये कवि यहाँ कह रहे हैं इसी प्रकार भगवान के मंगलमय चरित्रों को बड़े ध्यान से मैं सुनूं। और फिर आगे उनके रूप के लिए कह रहे हैं, भगवान के रूप का कैसे सेवा करना चाहिए। जैसे परम सुंदरी नव विवाहिता ब्याहुली के मुख सौंदर्य को देखने के लिए सभी नागरिक नर नारी लालायित रहते हैं, उसी प्रकार मैं लोकोत्तर सुंदर आपके रूप का नख शिख दर्शन किया करूं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब स्त्री का विवाह होता है तो विवाह करके जब वो एंट्री लेगी, हम सब ने अनुभव किया होगा, कोई भी शादी के मंडप में जाते हैं तो लड़की अभी ड्रेस होके तैयार होके अभी शादी के लिए एंट्री ले रही है, तो जितने भी नगर के लोग आते हैं, गेस्ट वगैरह, सभी सब देखना चाहते हैं, अरे भाई कैसे दिख रही है, कैसे दिख रही है। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार सभी नागरिक उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, जो नवविवाहिता जो विवाहित होके अभी पहली बार आ रही है, उसी प्रकार में आपके सुंदर रूप का नखशिख ऊपर से लेके नीचे तक आपके भगवान आपके रूप का पूरा दर्शन करूं। और चौथी बात जो है वो कह रहे हैं कि जैसे अपने पति से बहुत दिन से बिछड़ी हुई सती बनिता अपने पति के द्वारा प्राप्त संदेश को बारंबार अपनी अंतरंग सखियों से कहती रहती हैं, एवं उसी पति संदेश को पुनः उन सखियों के मुख से सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्न होती है, उसी प्रकार मैं आपके अनन्य सेवकों के सामने आपका मधुर नाम कीर्तन किया करूं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कोई पति अगर पत्नी से दूर जाता है, किसी दूर गांव में कोई कार्य से कहीं गया हुआ हो बहुत समय से, और वो पत्नी को पत्र लिखता है, तो पत्नी उस पत्र को बार बार पढ़ती है, वही पत्र है लेकिन प्रेम से बार बार पढ़ती है, सखियों को सुनाती है और उनसे कहती है कि तुम मुझे पढ़ के ये सुनाओ ना। वो खुद भी पढ़ के उनको सुनाती है और उनको भी कहती है तुम भी मुझे पढ़ के सुनाओ। एक ही बात को बार बार पढ़ना चाहती है, बार बार सुनना चाहती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं उसी प्रकार आपका मधुर नाम का कीर्तन, मैं वही नाम का कीर्तन बार बार करूं, बार बार श्रवण करूं।
आपका मधुर नाम कीर्तन किया करूं एवं नाम रसिक उन भक्तों के श्री मुख से श्रवण किया करूं। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। हे प्रभु, आप इस प्रार्थना को स्वीकार स्वीकार करिए। तो इस प्रकार एक जो पुरुष स्त्री का जो भाव है उससे जोड़ते हुए यहाँ पर समझाए हैं किस प्रकार भगवान के संबंध में चार वस्तुओं की सेवा करनी चाहिए। एक है भगवान का प्रसाद सेवन, भगवान का प्रसाद सेवन, भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान के रूप का दर्शन और भगवान के नामों का कीर्तन एवं श्रवण, ये करनी चाहिए। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप भी हमें आशीर्वाद दें एवं हमारे लिए प्रार्थना करें कि इस प्रकार का जो असत संग है हम भी इससे बचे रह सके और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रख सके। तो विषय को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।